हाँ, क्लास 12 के स्टूडेंट्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन करंट से। क्योंकि अभी हमने देखा कि कंडक्टर के अंदर दो तरह की वेलोसिटी होती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो वहां पे थर्मल वेलोसिटी होगी, जो कि करंट फॉर्मेशन में कोई भी रोल नहीं प्ले करती है। And it is the drift velocity which plays the key role in the formation of the current. तो अब हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन करंट के साथ कैसा होगा उसको हम देखते हैं। रिलेशन बिटवीन I एंड BD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का रिलेशन हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो फिगर हम ऐसे ही बना लेते हैं। एक हमारे पास कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर हो गया और इसको हम कनेक्ट करेंगे एक एक्सटर्नल सोर्स से। ये प्लस हो गया, ये माइनस। तो इस कंडीशन में यहां पे करंट जाएगा, दैट इज I, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी ये होगी। इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है। अब यहां पे हमने ये ले लिया, ये जो कंडक्टर है इसकी लेंथ को हम L से डिनोट कर रहे हैं और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है इसको A से डिनोट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमारी हो गई। इसमें करंट I फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और इलेक्ट्रॉन्स हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में मेजर करेंगे, मूव करेंगे। तो यहाँ पे हमें रिलेशन निकालना है बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास एक बेसिक फॉर्मूला है एंड दैट इज फॉर करंट I इज इक्वल टू Q अपॉन P। ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब यहाँ पे हमें टोटल चार्ज हम निकाल लें और टोटल टाइम निकाल लें, उस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दें तो हमारा रिलेशन आ जाएगा। तो अब जरा यहाँ पे समझिए कि ये 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस कंडक्टर में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ पे हम एक टर्म डिफाइन कर रहे हैं, दैट इज चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी, और इसको हम स्मॉल n से डिनोट करेंगे। तो स्मॉल n हमारा क्या हो जाएगा? स्मॉल n हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ चार्ज, जितने भी चार्ज है, मान लीजिए n नंबर ऑफ चार्ज है हमारे पास, और टोटल वॉल्यूम में कितना है वो? टोटल वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है। तो हमारी डेंसिटी क्या हो जाएगी? डेंसिटी नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अच्छा, अब यहां पे एक चीज और देख लीजिए, वॉल्यूम हमारे पास क्या होगा? तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हम ये लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। फॉर्मूला क्या होगा सिलेंडर के वॉल्यूम का? पाई r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय h। तो h की जगह हमारा क्या हो गया? यहाँ पे L हो गया, तो फॉर्मूला आ गया पाई r स्क्वायर, इसकी जगह आ गया इनटू L। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया V का। तो V की जगह हम इसको ले सकते हैं और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे कितने होंगे देखिए ध्यान से। यहां से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गया n मल्टीप्लाइड बाय V। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये, और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी। तो जितनी डेंसिटी यूनिट वॉल्यूम में होगी, टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आ जाएंगे जो इस कंडक्टर में है। तो इस फॉर्मूले को A into L को यूज करके हम यहां पे लिख सकते हैं, ये हो गया NaL। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ध्यान देखिए, हमारे पास जो एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, उस पे हमारे पास चार्ज कितना है? E है। तो टोटल नंबर ऑफ, इस पे टोटल चार्ज कितना होगा? टोटल चार्ज हो जाएगा दैट इज Q इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? Q इज इक्वल टू Ne। तो इसका मतलब n क्या हो गया यहाँ पे? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास है n मल्टीप्लाइड बाय A इनटू L, और चार्ज ऑफ n इलेक्ट्रॉन दैट इज E। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो ये वैल्यू हमें ये दे रही है कि टोटल
हमारे पास इस कंडक्टर में चार्ज कितने हैं। अच्छा, अब एक और बेसिक फॉर्मूला हमारे पास है, दैट फॉर्मूला इज टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, या ऐसे कह लीजिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला सबको याद है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहां से हम टाइम क्या लिख सकते हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। अच्छा, अब इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, अगर टाइम को हम t लेते हैं तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां कितने डिस्टेंस कवर कर रहा है, l डिस्टेंस कवर कर रहा है, और किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये जो मूव कर रहा है उस वेलोसिटी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये सारी चीजें जब यहाँ पे पुट करेंगे हम, तो हमारा टाइम आ जाएगा t इज इक्वल टू, ये टाइम आ जाएगा, डिस्टेंस है हमारी l और स्पीड है एवरेज स्पीड vd। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया। तो अब हमारे पास देखिए, फर्स्ट में हमें क्या चाहिए था, q चाहिए था और t चाहिए था। तो q भी आ गया हमारे पास टोटल, और टोटल t भी आ गया। ये वैल्यू यहाँ पे हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो देखिए हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, ये हो जाएगा I इज इक्वल टू q की वैल्यू है NaLe अपॉन टाइम। टाइम की वैल्यू कितनी है हमारे पास, L अपॉन Vd, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये L और ये L कैंसिल हो गया, तो I इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, ये Vd ऊपर चला जाएगा, तो फॉर्मूला आ गया NeAVd, और ये रिलेशन है हमारा करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस पे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां से आपको दिख रहा है कि I किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, I डिपेंड कर रहा है चार्ज डेंसिटी पे, चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है उस पे, एरिया पे और ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे। यहां से एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बात हमें पता चल रही है, देखिए ध्यान से, ये तो हमारा हो गया। यहां से एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हमें पता चल रही है, और वो ये है कि ये जो फॉर्मूला अभी हमने निकाला, दैट इज I इज इक्वल टू NeAVd। इस फॉर्मूले को अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की टर्म में लिखें तो ये फॉर्मूला हो जाएगा Vd इज इक्वल टू I अपॉन NeA। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए, यहां से दिख रहा है आपको कि किन फैक्टर्स पे हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड कर रही है। ये सारे फैक्टर्स हैं जिस पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड कर रही है। अब यहां पे एक रिजल्ट है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट, इफ I इज कांस्टेंट, अगर I यहां पे कांस्टेंट हो जाए तो क्या होगा, देखिए अगर I कांस्टेंट हो गया तो M भी हमारा कांस्टेंट है, E भी कांस्टेंट है, इसका मतलब यहां से ये आ रहा है कि Vd इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एरिया। ठीक है, 1 अपॉन एरिया कब प्रोपोर्शनल होगा, जब हमारा I कांस्टेंट रहेगा। अब जरा एक बात और समझिए, रेजिस्टेंस को हमने देखा था क्लास 10 में कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने किया था, किस कॉम्बिनेशन में I कांस्टेंट रहता है या I सेम रहता है हम कह सकते हैं, तो वो हमारा कॉम्बिनेशन था सीरीज कॉम्बिनेशन। इसका मतलब इस फॉर्मूले को जो हम यूज करेंगे तो सीरीज में हम इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक फॉर्मूला हमने लास्ट टर्म पे लिया था, वो था Vd इज इक्वल टू माइनस E टाउ बाय m, ये फॉर्मूला था। और यहां पे जब E की वैल्यू हमने पोटेंशियल और लेंथ के टर्म में ली थी, तो Vd हमारा हो गया था दैट इज माइनस EV बाय ml टाउ। यहां पे ध्यान दीजिए, ये हमारा कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। अगर हम यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट लेते हैं, V को अगर कांस्टेंट लेते हैं, इफ V इज कांस्टेंट, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा दैट Vd इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन m।
और पोटेंशियल हमारा कांस्टेंट कब रहता है, जब हमारा कॉम्बिनेशन क्या रहता है, पैरेलल। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इसका मतलब हमारे पास दो रिजल्ट आ गए। पहला हम ले सकते हैं VD इज प्रोपोर्शनल टू 1/a। ये हम कब यूज करेंगे, जब सीरीज हो हमारा, ठीक है। और दूसरा रिजल्ट ये है कि VD इज प्रोपोर्शनल टू 1/l। ये हम कब यूज करेंगे, जब हमारा कॉम्बिनेशन क्या हो, पैरेलल। ये दो बेसिक फैक्ट थे, इस पे क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन में है कि हमारे पास दो कंडक्टर्स हैं, ठीक है। वो फॉर्मूला वहां पे लिख दिया हमने। अब देखिए ध्यान से, हमारे पास दो कंडक्टर्स हैं। एक है कंडक्टर 1 और दूसरा ले रहे हैं कंडक्टर 2, ठीक है। यहां पे हमारे पास क्या है, लेंस। इन दोनों की लेंस का रेशियो है, मतलब ये L1 और ये L2 है। मान लीजिए ये 2:5 है, ठीक है। और इनकी एरिया का रेशियो है A1:A2। ये आप मान लीजिए 3:7 मान लीजिए, चलिए ठीक है। अब कह रहा है कि इनके ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो निकालना है। हमें क्या निकालना है, इसके ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD1 ले लें अपॉन VD2। ये हमें निकालना है सीरीज में, ठीक है, और पैरेलल में, ठीक है। मतलब दो कंडक्टर्स हैं, उनकी लेंथ का रेशियो और एरिया का रेशियो हमें दिया हुआ है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो हमें निकालना है जब वो सीरीज में कनेक्ट हो और पैरेलल में कनेक्ट हो। तो अब देखिए सिंपल सा यहाँ पे जो डिस्कशन किया, रिजल्ट आ जाएगा आपके पास कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 एरिया के, जब सीरीज में है। तो हमारे लिए सीरीज में क्या हो जाएगा, सीरीज में देखिए सिंस VD इज प्रोपोर्शनल टू 1/a, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर VD1 हम लेते हैं अपॉन VD2, तो ये हो जाएगा 1/A1 अपॉन 1/A2। ये रेशियो हो जाएगा। इसका मतलब ये रेशियो आ जाएगा A2/A1। तो A2 हमारे पास कितना था, 7, और ये था 3। तो ये आंसर आ जाएगा 7:3। जब ये किसमें कनेक्ट होंगे, सीरीज में। अब पैरेलल में देखिए, ध्यान दीजिए, पैरेलल का रिजल्ट भी लिखा होगा आपके पास कि पैरेलल में कब कनेक्ट होते हैं, जब VD उनकी लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। तो सिमिलरली हमारे पास आ जाएगा, जब हम पैरेलल का केस करेंगे, पैरेलल, तो डायरेक्टली ये हो जाएगा 1/L हो जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा VD1 अपॉन VD2 दैट इज L2/L1। ये आ जाएगा, और L2 L1 की वैल्यू हमारे पास 0 दी है, तो ये आंसर आ जाएगा 5/2 दैट इज 5:2। तो ये पहला क्वेश्चन था जो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल था। अगर ये कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर रहेंगे तभी ये सॉल्व हो सकता है। इस क्वेश्चन को नोट करिए, और भी क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करते हैं इसी में, इसको आप नोट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस हमें दिया हुआ है 5 किलोवोल्ट, करंट दिया है 3.2 मिली एम्पियर, टाइम दिया है 1 सेकेंड, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको निकालने हैं। तो देखिए सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास, हमने पहले चैप्टर में पढ़ा, Q इज इक्वल टू क्या होता है, Ne। Q चार्ज हो गया, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां से फॉर्मूला हमारे पास आ गया N इज इक्वल टू Q अपॉन, ठीक है। लेकिन यहां पे हमें क्या है कि Q की वैल्यू भी नहीं दी है, और अभी हमने करंट के टर्म्स में पढ़ा है कि I इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T। दैट इज Q की जगह हम क्या लिख सकते हैं, I मल्टीप्लाइड बाय T। तो ये वैल्यू हो गई I मल्टीप्लाइड बाय T डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो अब देखिए करंट हमारा कितना दिया है, 3.2 मिली एम्पियर, मिली मींस 10 टू द पावर -3।
तो ये हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻³ इसके बाद टाइम दिया है 1 सेकेंड अपॉन चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁹ ये हो जाएगा। अब देखिए इसको अगर सिंपली हम सॉल्व करें तो ये 2 आ गया, ये हो गया 2। अब यहां पे देखिए 10⁻⁹ ऊपर गया तो 10⁻19 हो गया और 10⁻19 में से -3 कैंसिल हुआ तो ये आ गया 10⁻16 इलेक्ट्रॉन। सिंपल सा था। देखिए यहां पे आपको क्या है कि पोटेंशियल भी दिया हुआ है, लेकिन पोटेंशियल का कोई बहुत ज्यादा यूज आपके पास इसमें नहीं है, कोई जरूरत उसकी इस क्वेश्चन में हमें नहीं लगी। अच्छा अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, उसके पहले इसको कॉपी कर लीजिए आप। हाँ अगला क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन में हमें करंट दिया हुआ है और करंट की हेल्प से हमको चार्ज निकालना है कि कितना कूलम होगा। तो करंट हमें दिया है I, दैट इज अ फंक्शन ऑफ, इसमें t दिया हुआ है, I एक t का फंक्शन है और ये वैल्यू दी है 2t² + 3t³, ये हमें दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है t = 2 सेकेंड टू t = 3 सेकेंड। ठीक है, अब हमें यहां पे क्या निकालना है, q निकालना है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, I = dq/dt, ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, dq = I dt, इस तरह से हम निकालेंगे और इसके बाद इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। चलिए हम इसी मैनर में स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास q फाइंड करना है, हम लिख रहे हैं dq = I का मतलब हो गया 2t² + 3t³, ये हो गया और इंटीग्रेशन का साइन लगाया, यहां पे हो गया dt। लिमिट हमारी हो जाएगी, ये इस तरह की लिमिट है, सॉरी 2 to 3, ये लिमिट हो गई। अब यहां पे dq को जब इंटीग्रेट करेंगे हमारा तो ये वैल्यू आ जाएगी q। अच्छा अब इंटीग्रेशन में देखेंगे क्या होगा, ये हो जाएगा 2 t³ अपॉन 3, ये हो जाएगा प्लस 2t³ और ये हो जाएगा 3t⁴/4, ये वैल्यू आ गई मेरे पास। अब यहां पे हम क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे 2 और 3, इसको सॉल्व करके हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा ये, सबसे पहले अपर लिमिट रखते हैं, उसके बाद लोअर लिमिट रखते हैं। तो ये जब हम 3 यहां पे रखेंगे तो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 2 तो ही है, 3 जब पुट करेंगे 27/3, इसका मतलब हो गया 9 प्लस यहां पे जब रखेंगे तो 3⁻81 हो जाएगा, 81 × 3, 81 × 3। अच्छा और यहां पे क्या था हमारा, हाँ ये तो 3 कट गया था, ये 4 आ गया था, माइनस अब क्या करेंगे, ये वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब 8 × 2 16/3 और ये माइनस रहेगा यहां पे 2⁴ 16 × 3 48 या 4 कट जाएगा, 4 3 या 12, यहां पे 12 आ जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये नंबर ऑफ चार्जेस आपको यहां पे मिल जाएंगे। अच्छा एक बेसिक क्वेश्चन और है कि जब हमारे कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई कर दी, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी हमने, तो उसमें कौन सी चीज कांस्टेंट रहती है, क्या इलेक्ट्रिक करंट कांस्टेंट रहता है या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है या और कोई ऐसी चीज है जो कांस्टेंट रहती है। तो इसके बारे में आप कमेंट करके आंसर दीजिएगा कि उसमें क्या कांस्टेंट रहता है।
बाकी इस तरह के क्वेश्चन हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डिस्कस कर रहे हैं, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका नंबर है 7800588048। ये चीज है यहाँ पे। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चंस और कुछ और कॉन्सेप्ट भी यूज करेंगे। यहाँ पे इस लेक्चर में इतना है।